उच्च न्यायालय की नई गाइडलाइन के अनुसार शुक्रवार से गोरखपुर जनपद के दीवानी न्यायालय में न्यायिक कार्य संचालित होगा। उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा अधीनस्थ अदालतों को खोले जाने के आदेश के अनुपालन में गोरखपुर जनपद न्यायाधीश दुर्ग नारायण सिंह ने दीवानी न्यायालय को संचालित करने के लिए दिशा निर्देश जारी किया है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव राहुल कुमार सिंह ने बताया कि आदेश के अनुसार जनपद न्यायाधीश सभी विशेष क्षेत्राधिकार प्राप्त न्यायालय, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सिविल जज सीनियर डिवीजन व सिविल जज जूनियर डिवीजन के न्यायालय संचालित होंगे। आपको बता दें कि गोरखपुर न्यायालय में आए दिन कोरोना के मामले सुनने को मिल रहे हैं। इसके साथ ही लाख कोशिशों के बावजूद भी यहां सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। केसेस को देखकर न्यायालय द्वारा क्या कुछ दिशा निर्देश जारी हुए हैं? हाँ बिल्कुल, न्यायालय परिसर में आप जान रहे हैं कि अत्यधिक मामलों की सुनवाई है तो यहाँ काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो जाती है। तो कोविड के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को चलाने के लिए व्यापक दिशा निर्देश दिया गया है। माननीय उच्च न्यायालय के उस दिशा निर्देश में हमारे माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा भी विस्तृत आदेश पारित किया गया है। और न्यायालय में जो व्यवस्था की गई है उसमें कुछ न्यायालयों को वर्चुअली मोड से चलाने का आदेश प्राप्त हुआ है। ऐसे न्यायालय जो स्पेशल जुडिक्शन वाले हैं, माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय का न्यायालय, SC/ST एक्ट न्यायालय, PC एक्ट न्यायालय, गैंगस्टर न्यायालय, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय, सिविल जज सीनियर डिवीजन और सिविल जज जूनियर डिवीजन के न्यायालयों में जो सुनवाई होगी वो वर्चुअल मोड से होगी। और इन न्यायालयों में विशेषकर ऐसे मामले जो बेल से संबंधित हो, गाड़ी रिलीज से संबंधित हो, या आवश्यक कोई आपराधिक प्रार्थना पत्र हो, आवश्यक कोई सिविल प्रार्थना पत्र हो, या इंजंक्शन से संबंधित मामले हो, या किसी ऐसे प्रकृति के मामले हो जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने दिशा निर्देश दिया हो, ऐसे मामलों का ही निस्तारण इस वर्चुअल कोर्ट के माध्यम से किया जाना है। सर, ये जो मेडिसिन सेंटर्स है तो क्या इनका भी बंद करने का कुछ आदेश है कि इन सभी? नहीं, अभी हम लोग इस पर विचार कर रहे हैं। मेडिसिन सेंटर में भी काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो जा रही है, तो कोविड-19 के प्रोटोकॉल को ध्यान रखते हुए मीडिएशन पे भी हम लोग विचार कर रहे हैं। हम लोग मीडिएशन केवल उन्हीं मामलों में कराए जाने का प्रस्ताव माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के पास रख रहे हैं, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी आदेश प्राप्त हों तथा जिनमें मीडिएशन कराया जाना नित्यांत आवश्यक हो। इसके अतिरिक्त जो एप्लीकेशन हमारे कोर्ट के कंसर्न में रखा जाएगा उसके लिए भी हमारे यहाँ प्रक्रिया विहित की गई है। कोई भी वादकारी या अधिवक्ता बंधु ईमेल के माध्यम से gorofurfiling@gmail.com एक हमारे यहाँ वेबसाइट है जो हमारे कंप्यूटर और अनुभाग द्वारा जनरेट की गई है, उसके माध्यम से भी बेल एप्लीकेशन और एंटिसिपेटरी बेल एप्लीकेशन को मूव कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ एक न्यायिक सेवा केंद्र बनाया गया है। कोई भी वादकारी, कोई भी लिटिगेंट या कोई भी एडवोकेट सीधे वहाँ प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकता है। कंप्यूटर अनुभाग उस प्रार्थना पत्र को CIS ऑनलाइन उसको दर्ज करेगा और उस संबंधित न्यायालय को वो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कराएगा, जिसपे संबंधित न्यायालय वर्चुअल मोड से सुनवाई करेगा। मैं आपके माध्यम से वादकारियों और अधिवक्ताओं से भी निर्देश करूंगा कि केवल वही अधिवक्ता और वादकारी न्यायालय आएँ जिनके मामले लिस्ट किए गए हैं, जिनकी मामले सुनवाई की जानी है, और जैसे ही सुनवाई हो न्यायालय परिसर को पूरा छोड़ दें। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि कम से कम लोगों की उपस्थिति यहाँ बनी रहे तथा सभी को सुगम और सस्ता न्याय इस कोविड काल के दौरान भी कराया जाए। सैनिटाइजेशन को लेकर आप लोगों ने कुछ? हाँ, हमारे यहाँ सैनिटाइजेशन के लिए भी माननीय जनपद न्यायाधीश द्वारा निर्देश प्राप्त है। माननीय जनपद न्यायाधीश के निर्देशानुसार न्यायालय बंद होने के उपरांत तथा दूसरे दिन न्यायालय खोलने के पहले इस पूरे न्यायालय परिसर को, पूरे इस न्यायालय को सैनिटाइज कराया जाएगा, ताकि जो हमारे संक्रमण का जो ये चेन है वो ब्रेक हो जाए और कम से कम ये चीज़ें हमारे यहाँ व्याप्त रहे। ठीक है सर। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।